आंदोलन कर रहे शिक्षकों को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक पत्र लिखा है। शिक्षकों की बहाली की सिफारिश के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। इसके साथ ही जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें सरकार को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की है और कहा गया था कि सत्ता का अर्थ सिर्फ शासन नहीं, लोगों के आंसू पोंछना भी है। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को यहाँ पे पत्र लिखा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे शिक्षकों के बीच यहाँ पे उन्होंने उनके दर्द को समझा और एक संवेदनशील सांसद की यही पहचान है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, लगभग 2600 से ज़्यादा बीएड धारी जब उनकी भर्ती हुई थी तो वो नियमानुसार हुई थी और अब उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई है और उसका रास्ता है कि उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा विभाग में जो पद खाली हैं वहाँ पर उनको रखा जा सकता है। मैंने पहले भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और अभी फिर से आग्रह किया है कि परोसी हुई थाली को छीनना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। उन बच्चों का, उनके परिवारों का भविष्य इससे बर्बाद हो जाएगा और इसलिए इसका रास्ता निकालकर उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल ने तो पत्र लिखा है और साथ ही सरकार से वो आग्रह भी कर रहे हैं कि भाई जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करते हुए किसी की परोसी हुई थाली को नहीं छीनना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार एक संवेदनशील पत्र को, एक संवेदनशील सांसद की बात को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ सुनेगी, क्योंकि एक ही पार्टी के ही सब? बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल पूरे मामले पर सरकार ने एक समिति तो गठित कर दी है, लेकिन आप देखें कि बृजमोहन अग्रवाल ने आखिर ये पत्र क्यों लिखा और इतने तल्ख टिप्पणी उन्होंने क्यों की कि जो है सरकार का काम केवल शासन नहीं करना है बल्कि लोगों के आंसू पोंछना भी है। अर्थात ये एक बड़ा संदेश जो है वो जो बेरोजगार हो गए हैं आज। आप सोचिए कि 16 महीना उन्होंने नौकरी की और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है राज्य सरकार को यहाँ पर निर्णय लेना पड़ा और उनको बर्खास्तगी कर दी गई है। बीएड सहायक शिक्षक है, 2600 से ज्यादा है। लेकिन आप देखिए कि बृजमोहन अग्रवाल, इससे पहले कि आपको याद होगा कि वो दोनों जो है हायर और स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि कहां पर किस तरीके से इनका समायोजन किया जा सकता है, जहां कहां पर खाली है। और आप देखिए कि वो 2-2, 3-3 ऐसी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। अर्थात जो कुल मिलाकर वो सरकार को ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इनका किया जाना चाहिए। जो बात एक विपक्ष के नेता करते हैं वो बात कह सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल कर रहे हैं। हालांकि वो जो है कोई विपक्ष के तौर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक सुझाव दे रहे हैं। लेकिन बातें जो है गंभीर सवाल है, क्योंकि वो जो सौरभ यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जो यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं, उस सुझाव को क्या वाकई में सरकार मानेगी? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, उसके फैसले के बाद राज्य सरकार ने जो फैसला किया वो इन शिक्षकों के लिए घातक रहा है और यहाँ पे सांसद महोदय ये समझ रहे हैं कि मुद्दा संवेदनशील है और कई लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। बिल्कुल। देखिए मैंने बताया कि इनके पास स्कूल और हायर एजुकेशन रहा है, उन्हें मिनिस्टर रहे हैं, तो इनको मालूम है कि क्या किया जा सकता है। लेकिन आप समझिए कि अगर 2600 लोगों को नौकरी पर रखा जाता है तो राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार अभी वित्तीय स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि परोसी हुई थाली को फिर से अगर छीना जा रहा है, क्योंकि 16 माह आप सोचिए कि वो नौकरी कर चुके थे, सरकारी नौकरी कर चुके थे, कई की शादियां हो चुकी थी इसी बेस पर और कई की शादियां लगनी थी और अलग अलग तरीके की रोज मतलब हम इसके घटनाक्रम देख रहे हैं। कल हमने तो देखा कि बेरोजगार जो शिक्षक हैं वो आग पर चल रहे थे और कई के जो पैर जो है उस पर छाले पड़ गए हैं। अलग अलग तरीके के उनके प्रदर्शन देखे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का अभी के समय में पत्र आना कहीं ना कहीं। सौरभ, बहुत संक्षेप में ये भी समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में डिपार्टमेंटली कहीं समायोजित किया जा सकता है, यह क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, या फिर हम ठीक है संवेदनशीलता ठीक है, पत्राचार, विज्ञप्ति, तमाम चीजें, तल्ख टिप्पणी भी ठीक है, लेकिन बीच का रास्ता क्या देख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो की है, समिति गठित की है, लेकिन ये समिति अपनी रिपोर्ट कब देगी और रिपोर्ट में क्या देगी ये भी तय नहीं है। और ऐसे में इन युवाओं का जो भविष्य है
वो अंधकार अभी नजर आ रहा है। और लगातार आप पिछले 6 महीने से देखिए कि लगातार आंदोलन में सरकार अब देखना होगा कि ये क्या निर्णय ले रही है उनके ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सौरभ।